एक सैलरीड प्रोफेशनल है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ के नए रूल्स की जो 2025 में गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता क्या है? बेसिकली एक रिटायरमेंट फंड है जो एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से कुछ पार्ट डिडक्ट करके उस रिटायरमेंट फंड में डालता है और वो आपको अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर आप अपनी जॉब छोड़ देते हैं उसके बाद में आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं और ये जाता है आपके पीएफ अकाउंट में। तो बेसिकली रूल्स कहाँ पर चेंज हुए हैं? तो रूल्स चेंज हुए विड्रॉल में। अभी तक पीएफ से विड्रॉ करना इजी नहीं था, हमें बहुत सारी फिजिकल फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ती थी और दूसरी बात हम ज्यादा अमाउंट विड्रॉ भी नहीं कर सकते थे। तो अब आप 75% ऑफ योर ईपीएफ अमाउंट का जितना भी बैलेंस है उसका आप विड्रॉ ले सकते हैं। सपोज अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो आप 7.5 लाख का अकाउंट विड्रॉ ले सकते हैं कुछ केसेस में। और ये सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं? पहले इनको 13 नंबर्स में कैटेगराइज किया था गवर्नमेंट ने, बट नाउ उनको 3 ही नंबर में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट एसेंशियल, जैसे अगर आप कोई इलनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, वेदर इज योर्स या चाइल्ड एजुकेशन के लिए। सेकंड हाउसिंग, अगर आप कोई होम परचेज कर रहे हैं, कुछ रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर आप होम लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं। और थर्ड स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट के केस में या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है उस केस में आप कैसे विड्रॉल ले सकते हैं। तो इन तीनों केस में आपके ईपीएफ में जितना भी अकाउंट में है उसका अप टू 75% तक का आप विड्रॉल ले सकते हैं। सेकंड सबसे बड़ा चेंज आया है यूनिफॉर्म सर्विस पीरियड का। उसमें जितने भी मैंने आपको कैटेगराइज बताई है उसके लिए पहले 5 से 7 साल का एक टाइम पीरियड होता था, वो अगर आपने कंप्लीट किया है तभी आप विड्रॉ कर सकते थे। बट अब ये सब के लिए 12 मंथ्स का कर दिया है। अगर आपने 12 मंथ्स तक सर्विस करी है और पीएफ आपका जमा हुआ है तो उसके बाद आप विड्रॉल के लिए एलिजिबल होते हैं इन कंडीशंस पे। अब आप विड्रॉल कितना कर सकते हैं? आप एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए पहले जो 3 टाइम था, मतलब कि एजुकेशन प्लस मैरिज मिला के आप केवल 3 बार अपने पूरे पीएफ के पीरियड में विड्रॉल कर सकते थे, वो अब एजुकेशन के लिए 10 टाइम्स और मैरिज के लिए 5 टाइम्स हो गया है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्री मैच्योर फाइनल विड्रॉल के केस। तो जहां पर आप अनएम्प्लॉयमेंट के केस में अगर 2 महीने के बाद पहले पूरा पैसा निकाल सकते थे, अब वो पूरा पैसा निकालने के लिए आपको 12 महीने वेट करना पड़ेगा ईपीएफ के अकाउंट का। और जो आपकी पेंशन के अकाउंट के रूप में पीएफ जमा करता है उसके केस में आपको वेट करना पड़ेगा 36 मंथ का। मतलब जो 75% विड्रॉल वाला केस है वो तो आप पहले निकाल सकते थे, बट जो बाकी का बचा 25% आपके पीएफ अकाउंट में वो आप 12 महीने बाद निकाल पाएंगे। और जो आपका पेंशन वाला कंपोनेंट है वो आप 36 मंथ ऑफ आफ्टर अनएम्प्लॉयमेंट के बाद में आप निकाल पाएंगे। तो आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ईपीएफ के नए रूल्स अच्छे लगे या ईपीएफ के पुराने रूल्स। और अगर आपको पीएफ के रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए, वेदर इट इज अ कंसल्टेशन या विड्रॉल, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रेंड से।